हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, और इस चैप्टर की यह है थर्ड एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवाया था। उम्मीद करता हूं आपने इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है उसे जरूर देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप क्लास 9 मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है इसे आप समझ लेते हैं। इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ and RS intercept at point T such that angle PRT is equal to 40 degree and angle RPT is 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, then find एंगल SQT। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो कि आपके पास ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये PQ और उसके बाद RS, ये टू लाइन्स हैं जो कि T पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट हो रही है। ठीक है, जैसे आप इसे देखे होंगे, ये आपके पास PQ है और ये आपके पास RS है, ये इस T पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट हो रही है। इसके अलावा कुछ एंगल्स की वैल्यू भी आपको गिवन है। जैसे सबसे पहले ये 40 डिग्री गिवन है, ये आपके पास एंगल PRT है। ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। और सेकंड एंगल आपको गिवन है ये 95 डिग्री यानी कि एंगल RPT। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एंगल आपको और गिवन है TSQ और इसकी वैल्यू आपके पास है 75 डिग्री। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला एंगल यानी एंगल SQT ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इन एंगल्स के जो नेम है इसे अपनी तरफ से एक नोटेशन दे देता हूं, यानी कि कुछ अज्यूम करके चलता हूं। फर्स्ट एंगल यानी जो 40 डिग्री आपको गिवन है इसे मैं एंगल 1 कंसीडर कर लेता हूं। उसके बाद जो 95 डिग्री है इसे एंगल 2 कंसीडर कर लेता हूं। और उसके बाद ये जो थर्ड एंगल आपके पास 75 डिग्री इसे एंगल 3 अज्यूम कर लेता हूं। और उसके बाद ये जो आपको कैलकुलेट करना है इसे मैं एंगल 4 अज्यूम कर लेता हूं। अब देखो, एंगल 4 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम मैं एंगल 5 रख देता हूं। और इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम मैं एंगल 6 रख देता हूं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो नोटेशन आपने लिखा है इसे डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से ही आपको मेंशन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप एंगल्स का नेम चेंज करके इसे नोटेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल PRT के अंदर। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं इन ट्राइंगल PRT। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल आपके पास 1 है और एंगल 2 है और इसके अलावा एंगल 6 है, इन तीनों का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। आप रीजन लिख सकते हो कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस रीजन को यूज करके हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके पास इस क्वेश्चन में जो गिवन है एंगल 1 और 2 की वैल्यू गिवन है, इसे हम पुट करेंगे। तो यहां लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू आपके पास 40 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, ये जो आपके पास गिवन है इसे हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे इनको लिख दिया कि पुट एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपके पास जो एंगल 1 की वैल्यू है इसकी जगह आप 40 डिग्री रख सकते हैं और एंगल 2 की वैल्यू जो है आपके पास इसकी जगह आप 95 रख सकते हैं, ताकि आप एंगल 6 को कैलकुलेट कर सको। तो एंगल 6 एज इट इज रखेंगे और ये 180 जो इसके इक्वल में इसे हम एज इट इज रख लेंगे। अच्छा, अब मुझे एंगल 6 कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इनका सम कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कि आपके पास 135 आ जाएगा। और ये एंगल 6 एज इट इज रहने देते हैं और 180 के इक्वल। अब एंगल 6 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस 180 में से जो ये प्लस में 135 है इसे इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास एंगल 6 की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहो तो यहाँ पे 180 में से 135 को इस तरह से माइनस करके भी आप दिखा सकते हो, जो कि आपके पास ये 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एंगल 6 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया और ये आपके पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप एंगल 6 कैलकुलेट कर चुके हो तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल 5 इज इक्वल टू आपके पास एंगल 6 एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो, एंगल 5 और एंगल 6 जो आपने इक्वल लिखा है इसके पीछे आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल T पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये टू लाइंस PQ और आपके पास ये RS, यानी कि आपको गिवन था कि यहाँ पे
कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और टी यहाँ पे क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गिवन है। इट मीन्स ये हुआ ये दोनों जो एंगल है ये अपोजिट एंगल आपके पास होंगे। तो आप ये लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स हैं ये, और इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि आपने एंगल 6 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, और एंगल 6 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल है आपको पास, इसे ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इन लिख सकते हो इन ट्राइंगल टी एस क्यू, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर आपके पास ये एंगल 5 प्लस एंगल, ये मैंने 3 कंसीडर किया था, ठीक है, तो एंगल 3। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंगल 4, इन सब का भी सम आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये रीजन लिख सकते हो कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, या सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी मेंशन कर दो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इस चीज को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एंगल 5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आप लिख सकते हो पुट एंगल 5 इज इक्वल टू, अब एंगल 5 की वैल्यू आपके पास जो आई थी, ठीक है, और एंगल 6 की वैल्यू थी वो आपके पास 45 डिग्री है। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो एंगल 5 45 डिग्री, और इसके अलावा एंगल 3 जो आपके पास है ये 75 डिग्री के इक्वल है, और ये क्या आपको गिवन था। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है जहां पे एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसमें हम लोग एंगल 5 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। इसे मैं यहां सॉल्व करवा रहा हूं। तो एंगल 5 की वैल्यू आपके पास यहां से देख के रख सकते हो कि 45 डिग्री है, तो मैं यहां पे 45 डिग्री लिख सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है आपके पास एंगल 3 है, और एंगल 3 की वैल्यू आपके पास 75 है, तो यहां आप 75 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आप एंगल आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि एंगल 4 कैलकुलेट करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब इन दोनों का सम कैलकुलेट कर लेते हैं जब आप इनको प्लस करोगे, ठीक है, यानी कि 75 में और इसको क्या नाम है 45 को आप ऐड करोगे, तो ये आपके पास 120 आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री, और ये एंगल 4 का सम आपके पास टोटल 180 डिग्री आ रहा है। अब आप 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करोगे तो एंगल 4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हो 180 माइनस 120, और ये 120 माइनस किया आपने, तो आपके पास एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। और एंगल 4 जो है, जिसे हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन लेके चल रहे थे, जो कि आपके पास एंगल एस क्यू टी के इक्वल है, और एस क्यू टी की जो वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो, जहां मैंने सबसे पहले एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू को यूज करके ही इस 4 की वैल्यू फाइंड आउट किया, जिसके लिए मैंने ट्राइंगल पहले पीआरटी को यूज किया, और उसके बाद ये जो सेकंड ट्राइंगल आपके पास है टीएसक्यू, इसे यूज करके फाइनल आंसर जो हमारा है, यानी कि एंगल एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डायग्राम आपको जो गिवन है इसे एक बार ध्यान से देख लो। इस डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन है हम इसे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.43, ठीक है, देखो इस डायग्राम की बात की जा रही है। इसमें आपके पास इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, देखो पी क्यू ये वाली लाइन है और पी एस जो आपके पास है ये है, और ये परपेंडिकुलर का मतलब है ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन है कि जो ये पी क्यू है ये पैरेलल है एस आर के, ये जो एस आर नीचे जो लाइन है आपके पास इसके पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक एंगल जिसकी वैल्यू आपको 28 डिग्री, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है, जो कि है आपके पास एस क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंगल क्यू आर टी देखो, क्यू पॉइंट ये रहा, ठीक है, आर पॉइंट ये रहा और टी पॉइंट ये रहा, और ये वैल्यू आपके पास 65 डिग्री गिवन है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये रहा एक्स की वैल्यू और ये रही वाई की वैल्यू, इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स और वाई की जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं एक बार सभी एंगल्स का कुछ नाम रख लेता हूं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैं इसे एक्स को मैं एंगल 1 कंसीडर कर लेता हूं, वाई को एंगल 2 कंसीडर कर लेता हूं, और ये जो 90 डिग्री वाला राइट एंगल है इसे मैं एंगल 3 कंसीडर कर लेता हूं, और ये जो 28 वाला डिग्री है ये जो वैल्यू है इसे मैं एंगल 4 कंसीडर कर लेता हूं, और इसके बाद ये नीचे 65 है इस एंगल को मैं 5 कंसीडर कर लेता हूं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इस तरह से, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और जिस तरह से ये नोटेशन यूज कर रहा हूं आप भी इसी तरह नोटेशन यूज कर सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो जो 65 है, ठीक है, और ये जो है ये पूरा जो 65 है और ये x और 28 यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 है,
इन दोनों का सम टोटल एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास गिवन है कि पी क्यू ये वाली और ये एस आर, ये दोनों क्या पैरेलल लाइन है, और ये आपका ये जो लाइन जा रही है आपके ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास हो रही है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि एंगल 5 जो है आपके पास ये इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, आप रीजन मेंशन कर सकते हो कि ये आपके पास अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ये आप रीजन में जरूर मेंशन करना कि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए आपके पास। अब एंगल 5 की जो वैल्यू है आपके पास 65, इसे हम यहां रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंगल 1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एक्स कैलकुलेट करना है, इसे एज इट इज रहने देता हूं। और एंगल 4 की वैल्यू आपके पास 28 है। देखो अब यहां पे जो था आपके पास गिवन था, तो आप मेंशन कर दोगे अपने इस रीजन के अंदर कि गिवन है आपके पास एंगल 5, वो कितना है 65 डिग्री, और इसके अलावा एंगल 4 जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 28 डिग्री, तो ये गिवन था, आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 65 में से माइनस करूंगा 28, तो मेरे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसे माइनस करेंगे, चाहो तो आप यहां रफ में 65 में से 28 को माइनस करके दिखा भी दोगे, तो जब इसे माइनस करोगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। अब ये जो 6 था एक बोरो कर चुका 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। इट मीन ये आ गया, ये आपके पास 37 इस एक्स की वैल्यू आ गई, जिसे आप फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 37 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि आपके पास 37 आ गया। अब बारी है वाई को कैलकुलेट करने की। तो वाई कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, तो आपके पास ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। आप चाहो तो रीजन मेंशन कर सकते हो यहां पे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो जो वैल्यू आपके पास है, जैसे आपके पास एंगल 1 की वैल्यू आपके पास है जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था 37 डिग्री, इसे आप यहां यूज कर सकते हो। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 37 जो आपके पास आया, इसे मैं यहां यूज करने वाला हूं 37 डिग्री। उसके बाद एंगल 2 की जो वैल्यू है, जिसकी जगह हम y यूज करने वाले हैं, और एंगल 3 की जो वैल्यू है ये आपके पास 90 डिग्री होगा। अब रीजन यहां ये मेंशन कर सकते हो कि आपके पास जो गिवन है कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS। देखो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज यही गिवन थी आपके पास, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये सब 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो 37 और 90 को प्लस कर लेते हैं, तो y प्लस, मैं जब इसे प्लस करूंगा तो ये आपके पास 127 आपके पास ये आ जाएगा, और इधर ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो 180 में से मैं माइनस कर देता हूं 127 को। ठीक है, तो 180 में से 180 में से आप ये 127 माइनस करके यहाँ पे आप दिखा सकते हो, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। 3 इधर आ गया और ये 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 5 यानी कि 53 आ गया। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो यह x की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, y की वैल्यू आपका इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आपने दो प्रॉपर्टी को यूज किया, एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज किया है, इसके अलावा जो ट्राइंगल में ऑल एंगल्स का जो सम 180 डिग्री होता है, इसे यूज किया आपने और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे ये डायग्राम है 6.44, ठीक है, ये इस डायग्राम की बात की जा रही है, और यहाँ पे एक साइड है आपके पास QR का मतलब ये हुआ ये वाली लाइन। ठीक है, ये QR, और इसमें बोला जा रहा है इन द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू द अ पॉइंट S। इस लाइन सेगमेंट जो आपके पास ये लाइन आपको QR गिवन है, इसे फर्दर प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसे X पॉइंट तक लेके जाया जा रहा है। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR देखते हैं। ठीक है, एंगल PQR यानी इस पूरे कंप्लीट एंगल को एक बाइसेक्टर मिला हुआ है, और ये जो बाइसेक्टर है ये आगे जा रहा है T तक। ठीक है, और उसके अलावा एक और एंगल आपके पास है एंगल PRS। ठीक है, PRS, और इस एंगल का भी एक बाइसेक्टर है जो कि T पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट का नाम यहाँ पे T गिवन है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो बाइसेक्टर्स आपको गिवन है एंगल Q का और एंगल R का, ठीक है, और ये T पॉइंट पे मीट करते हैं, मिल जाते हैं। तो देन आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है आपके पास QTR, ठीक है, यानी कि QTR ये वाला एंगल और एंगल
QPR, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन आपको प्रूफ करना है कि QTR जो है वो हाफ होगा एंगल QPR के। QPR का जो भी एंगल क्रिएट होगा इस एंगल का हाफ करेंगे तो इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और ये जो डायग्राम आपको गिवन है एज इट इज इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद आप सोल्यूशन कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे देखो आपके पास ये एंगल Q है आपके पास, ठीक है। इसका ये बाइसेक्टर हो रहा है। बाइसेक्टर का मीन्स होता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों हाफ हाफ जो है इक्वल होंगे, ठीक है। बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सपोज कर लो मैं इसे एक्स एंगल अज्यूम करके चलता हूं। ये अगर हमारे पास एक्स है तो ये वाला पोर्शन भी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंगल आपके पास जो आर है इसका बाइसेक्टर आपके पास ये आर टी है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो क्रिएट हो रहा है इसे अगर मैं वाई अज्यूम करके चलूं तो ये वाला भी एंगल हमारे पास वाई हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसलिए पहले मैंने आपको इसकी नोटेशन समझा दी कि ये एक्स एक्स इक्वल इसलिए क्योंकि बाइसेक्टर है, वाई वाई इक्वल इसलिए क्योंकि इसका बाइसेक्टर लाइन आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं QTR से, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इन ट्राइंगल QTR, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो एक थ्योरम आपने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, एक्सटर्नल एंगल, तो उसके जो अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये जो y है एंगल x प्लस अब ये जो पूरा एंगल है यानी कि एंगल QTR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मेंशन कर सकते हो बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है, ये आप यहां मेंशन कर सकते हो। अब यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं ये जो एंगल QTR इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो QTR की वैल्यू आपके पास ये एंगल y में से देखो y अगर मैं बात कर रहा हूं इस बाहर वाले y की बात कर रहा हूं, हाँ ये दोनों y इक्वल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं और एंगल x इसकी बात कर रहा हूं। तो इन दोनों को अगर माइनस कर लो यानी एंगल y में से एंगल x को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल यानी QTR की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बाद में यूज करेंगे, अभी इसे ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राइंगल जो आपके पास है तो यहां मेंशन कर देता हूं कि एंगल जो आपके ट्राइंगल जो आपके पास QPR है तो लिख लेते ट्राइंगल QPR। अब इसके अंदर भी QPR के अंदर भी आपके पास ये जो पूरा कंप्लीट R है, ठीक है, y प्लस y जो है ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो जिसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि डबल ऑफ एंगल y, डबल इसलिए 2 टाइम्स है इसलिए मैंने इसे डबल लिख लिया। ये इसकी जो वैल्यू होगी यानी इस एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू होगी इसके अपोजिट साइड में यानी कि ये रहा और ये रहा जो भी एंगल क्रिएट होगा उसका सम होगा यानी कि डबल ऑफ एंगल x होगा सबसे पहले यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल x, और इसके अलावा ये जो एंगल ऊपर क्रिएट हो रहा है यानी आप कह सकते हो एंगल QPR, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब यहां पे मेंशन कर सकते हो बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, तो आप यहां मेंशन कर दोगे बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है, या आप ये अपने रीजन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे अगर इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है QPR की तो ये जो आपके पास डबल ऑफ एंगल x है इसे मैं शिफ्ट करूंगा, साइड चेंज कर दूंगा इसका। तो कुछ इस तरह से इसे लिख सकता हूं कि डबल ऑफ एंगल y माइनस डबल ऑफ एंगल x इज इक्वल टू होगा एंगल QPR, ठीक है। अब जो ये जो 2 कॉमन है इसके अंदर 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब आपके पास अंदर ये एंगल y माइनस एंगल x हो गया, ठीक है, और ये इक्वल है एंगल QPR के, ठीक है। यहां तक हम इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो इन इक्वेशन 1 तो आप ये मेंशन करोगे इन इक्वेशन 1, ठीक है, जो आपके पास जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है, y माइनस एंगल x जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है QTR के है। तो अब इन इक्वेशन 1 वी हैव एंगल y माइनस एंगल x इज इक्वल टू एंगल QTR, ठीक है। तो ये जो QTR की जो वैल्यू आपके पास है एंगल y माइनस x, तो इसकी जगह से रिप्लेस करके मैं इस एंगल का नाम रख सकता हूं यहाँ पे। तो मैं इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे 2 और ये जो y माइनस x है इसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूं एंगल QTR, और ये जो एंगल आपके पास QPR है इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इसे हम इधर साइड चेंज करके डिवाइड में लिख सकते हैं यानी कि एंगल QTR इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR,
आर के इक्वल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो। तो जो प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया था कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल PQR। QTR यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल जो T के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इस P वाले एंगल का हाफ होगा। बस यही प्रूफ करना था और इस तरह से आपने इसे प्रूफ कर दिया। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सटर्नल एंगल थ्योरम वाला प्रॉपर्टी, यानी कि जो बाहर वाले जो एंगल होते हैं, इसके इनसाइड में अपोजिट साइड में जो टू एंगल्स होता है, इसके सम के इक्वल होता है, इसे हमने यूज किया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होगी और आपका ये चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे जो चैप्टर 7, और आपको वीडियो देखनी है 7.1 वाली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई सजेशन है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।